वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों आज की वीडियो से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं आरओ 2023 के एग्ज़ाम के लिए और यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं और पॉलिटी का जितना भी सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको हम कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे संविधान के भागों को कि संविधान में कितने भाग हैं। तो आप सब जानते ही होंगे संविधान में 22 भाग हैं, 395 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम 22 भाग देखेंगे। अब सीधे तौर पर भाग से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लेंगे आपातकाल संविधान के कौन से भाग में है और इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल का सेक्शन पूछा जाता है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक कौन से भाग से संबंधित है या फिर इस आर्टिकल में इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो आज हम भाग को देख लेंगे मोटे मोटे तौर पर, इसके बाद फिर आर्टिकल्स भी हम देख लेंगे, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे आर्टिकल्स का भी और फिर हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाग के बारे में जानते हैं। संविधान का जो पहला भाग है, तो पहले तो संख्या ही याद रखें, 22 भाग है संविधान के। संविधान का जो पहला भाग है उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है संविधान के पहले भाग में? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान का पहला भाग दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है और ये संविधान का दूसरा भाग है। तो अगर आपसे पूछा जाए नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता आती है और अनुच्छेद 5 से 11 तक। अधिकांश तौर पर जो पूछा गया है नागरिकता से प्रश्न अनुच्छेद ही पूछे गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भाग बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 3 में। अब भाग 3 ऐसा लिखा मिलेगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रोमन संख्या में भी आपको याद रखना है, रोमन संख्या में भाग 10 तक पूछा जाता है अधिकांश तौर पर एग्जाम में। तो भाग 3 संविधान का जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। ये पूरे अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं, लगभग 35 तक तो अनुच्छेद अच्छे से पढ़ने ही है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको देखेंगे। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। ये भाग 3 हुआ, भाग 4 हुआ और भाग 4 का यानी कि 4A। ये एग्जाम में अक्सर भाग से ही पूछे गए हैं कि कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं और किस में DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार आते हैं, फिर नीति निर्देशक तत्व आते हैं, फिर मौलिक कर्तव्य को संविधान में बाद में जोड़ा गया था, तो ये बाद में आए 4A में इसको जोड़ा गया था। अब इसके आर्टिकल भी याद रखने हैं, किस किस आर्टिकल में दिए गए हैं और भाग तो अच्छे से याद रखना ही है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट हमें संविधान देता है भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद हमें DPSP दिए गए हैं, मतलब राज्य के कर्तव्य कुछ हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये हमारे भाग 4 में आ जाएंगे। फिर हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हमें क्या करना है अपनी राज्य के लिए, अपने देश के लिए, वो आ जाएंगी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4A में, भाग 4 का में, भाग 4A में। मैं इस तरीके से इसलिए ही लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। इसके बाद भाग 5 संघ सरकार से संबंधित हो जाएगा, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और ये 51A जरूर याद रखिए, मौलिक कर्तव्य का है। आर्टिकल जो है 51A मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 36 से 51 तक आपकी नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर संघ सरकार दी गई है 52 से कहाँ तक, 52 से 151 तक। अब इसका वर्गीकरण भी देख लीजिए। भाग 5 में संघ सरकार है यानी कि केंद्र सरकार के बारे में वर्णन है, जिसके कुछ अध्याय हैं। तो उसके अध्याय 1 में कार्यपालिका है, 52 से 78 तक दी गई है। अध्याय 2 में संसद का वर्णन है, 79 से 122 तक दी गई है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, 123 इसमें दिया गया अनुच्छेद। और फिर अध्याय 4 जो इसका है संघ की न्यायपालिका दी गई है और 124 से 147 तक इसका वर्णन है। इसके बाद अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, तो 148 से 151 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो संघ की न्यायपालिका मतलब हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो गया, तो यहीं पर आता है इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, तो इसको याद रखना है। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं और इन्हीं आर्टिकल्स को मतलब इन्हीं नंबर्स को चेंज करके राज्यपाल की आ जाती हैं। आगे आएगा तो आपको भी बताएंगे भी। और यहाँ पर इसको याद रखें कि क्या क्या दिया गया है किस किस आर्टिकल में,
अभी अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर संघ सरकार के बाद वर्णन मिलता है राज्य सरकार का संविधान में। हमारी जो संविधान की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके चैप्टर्स आप एक हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो राज्य सरकारें कहाँ पर है? अनुच्छेद 152 से 237 तक, भाग 6 में। ठीक है, सबसे पहले साधारण आ जाएगा तो 152 में है। फिर कार्यपालिका का वर्णन है अध्याय 2 में 153 से 167 तक। फिर अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल आ जाएगा 168 से 212 तक। अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 और राष्ट्रपति की 123 में। ठीक है ना, देखो नंबर से चेंज हो गए ना, 213, 2 यहाँ कर दिया और 1 यहाँ कर दिया, 213 बन गया और बन गया राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। इसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232 तक, तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय, 124 मतलब संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक, और फिर यहाँ 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय आ जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय कहाँ से आएंगे? अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक दिए गए हैं। इसके बाद भाग 7 दिया गया है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा, इसको निरस्त कर दिया गया था, 238 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो यूटीज आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, वो 239 से 242 तक आएंगी। फिर भाग 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में, कितने एग्जाम में पूछा गया कोई काउंटिंग नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 9 का, भाग 9 बा, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूपीपीएससी का फेवरेट एक कहें कि क्वेश्चन भी है। एमपीपीएससी यूपीपीएससी में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो भाग 9 में पंचायतें आ जाएंगी, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन है। और इसके बाद नगर पालिकाएँ भाग 9 ए में यानी कि 9 का में दिया गया है, तो भाग 9A 9 ये याद रखना है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और भाग 9 में क्या दिया गया है? भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। और इसके बाद भाग 9B भी याद रखना है, भाग 9B में सहकारी समितियां हैं, इनके अनुच्छेद भी याद रखना है। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर लें। 243 में आपका हो जाएगा क्या? 243 से 243 ओ तक हो जाएगा पंचायतें। फिर 243 पी से 243 जेड जी तक आ जाएंगी नगर पालिकाएँ। और फिर 243 जेड एच से 243 जेड टी तक आ जाएंगी सहकारी समितियां। इन आर्टिकल्स को याद रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इससे 2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। इसके बाद अगला भाग देखिए, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं 244 से 244 तक। फिर भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है 245 से 263 तक। इसमें अध्याय 1 दिया गया है विधायी संबंध 245 से 255 तक, लगभग 10 अनुच्छेद इसके बारे में है। इसके बाद इसका 12वां अध्याय देखिए, 12वां भाग देखिए, तो यहाँ पर हमने भाग 11 तक पढ़ लिया। फिर भाग 12 हमारा दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300 तक ये दिया गया है। भाग 11 का अध्याय और भी है, अध्याय 2 भी है भाग 11 का, ये भी यहाँ पर देख लीजिए। प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं 256 से 263 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भाग 11 कंप्लीट हो जाता है। संघ और राज्यों के बीच संबंध में 2 अध्याय हैं, पहला अध्याय विधायी संबंध, दूसरा अध्याय प्रशासनिक संबंध, और 245 से कुल 263 तक अनुच्छेद इसी से संबंधित हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 11 भी पूछा भी नहीं गया है। अब भाग 12 देखिए, भाग 12 से प्रश्न पूछे गए हैं वित्त, क्योंकि दिया गया है वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। 300 का के बारे में, अनुच्छेद 300 का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए अध्याय 1 दिया गया है, इसमें कुल 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है वित्त से संबंधित 264 से 291 तक। फिर दूसरा अध्याय है ऋण लेने से संबंधित, तो ऋण लेने वाले जो अध्याय हैं 292 से 293 तक है। फिर तीसरे अध्याय में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और बाद दिया गया, आर्टिकल 294 से 300 तक है। और सबसे ज़्यादा पूछा गया है 300 का, 300A पूछा गया है, भाग 4, इसको संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। पहले फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार दिया था पहले, फिर इसको हटा दिया था, संविधान में संशोधन करके इसको 300 का के अंतर्गत रख दिया था। तो यहाँ पर अध्याय 4 के अंतर्गत इसको डाल दिया भाग 12 में, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला अध्याय है भाग 13। भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में दिया गया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक दिया गया है। अब इसी में यूपीएससी भी है, हमारा लोक सेवा आयोग भी आता है। सेवाएं 308 से 314 तक हैं। और लोक सेवा आयोग से अगर पूछा जाता है, आर्टिकल कई बार पूछा गया है, यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग होता है ये किस में है, तो अनुच्छेद 315 में है। 315 से 323 तक इसके बारे में वर्णन है। फिर भाग 14 है, भाग 14A अधिकरण से संबंधित है, ये आर्टिकल है इसके।
फिर भाग 15 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भाग 15 इंपॉर्टेंट भी है, डबल स्टार लगाकर अच्छे से याद कर लें। भाग 15 में है इलेक्शन, निर्वाचन। 324 अनुच्छेद 324 से 329 ए तक, तो अनुच्छेद 324 याद रखना है, क्या है, निर्वाचन से संबंधित है। 324 से 329 ए तक निर्वाचन का वर्णन है। इसके बाद भाग 16 ये भी एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 330 से 342 ए तक संबंधित है। फिर भाग 17 में क्या है, राजभाषा दी गई है 343 से 351 बी तक। ये आर्टिकल्स ही अलग से एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ये इंडिविजुअल आर्टिकल भी याद कराएंगे आपको कि कौन सा आर्टिकल पूछा जाता है। इसके बाद अध्याय 1 में संघ की भाषा दी गई है 343 से 344 तक। फिर अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं 345 से 347 तक। फिर अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सब की भाषाएं हैं 348 से 349 तक। फिर अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं 350 से 351 तक। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपात उपबंध, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। कौन कौन से प्रकार के आपात काल हमारे देश में लगाए जा सकते हैं उनका वर्णन है 352 से 360 तक। ये सारे आर्टिकल पढ़ने हमें। इसके बाद भाग 19 हमारा जो है प्रकीर्ण के बारे में बताता है। 19 भाग प्रकीर्ण दिया गया है 361 से 367 तक। फिर भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन कैसे करेंगे, इसका अनुच्छेद ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर भी भाग याद रख लें। भाग 20 में संविधान के संशोधन का वर्णन है। आर्टिकल 368 368 संविधान संशोधन का अनुच्छेद बताता है। संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन कैसे किया जा सकता है इसका वर्णन है। इसके बाद भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 369 से 392 तक। फिर हमारा जो आखिरी का भाग है भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 343 से 395 तक। तो ये भाग कुल हमारे 22 हो गए, 395 अनुच्छेद हो गए, इसके बारे में हमने जान लिया। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। कुल 395 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको थोड़ा सा ध्यान देकर अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आरओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर। पहला टेस्ट 6 जनवरी को है, तो जिन सभी ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक पहले टेस्ट के लिए। आई होप आप सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। इसके अलावा अगर आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।